विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। और जन विज्ञान के इस अंक में देखेंगे अधिक उपज देने वाली सोयाबीन की नई किस्म विकसित, कोरोना के उपचार के लिए आयुर्वेदिक दवा आयुष 64 और गंगानगर राजस्थान के ग्रासरूट इनोवेटर गुरमेल सिंह ढोसी ने तैयार किया खाद बनाने वाला यंत्र रैपिड कंपोस्ट एरेटर। प्रोटीन का प्रचुर स्रोत सोयाबीन की खेती हमारे देश में बहुतायत से की जाती है, लेकिन परेशानी यह है कि जो किस्में अभी बोई जाती हैं उनमें उपज काफी ज्यादा कम होती है। इस समस्या का समाधान तलाश रहे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ही किस्म विकसित की है जिससे ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ इस किस्म पर कीड़े मकोड़ों के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले स्वायत्त संस्थान अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी ARI पुणे ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के वैज्ञानिकों की मदद से सोयाबीन की एक नई किस्म MACS 1407 विकसित की है। वैज्ञानिकों के अनुसार सोयाबीन की परंपरागत किस्मों में क्रॉस ब्रीडिंग करके नई किस्म तैयार की गई है। ये प्रति हेक्टेयर 39 कुंतल सोयाबीन पैदा करती है। इस किस्म की दूसरी खूबी ये है कि इसमें सोयाबीन पर लगने वाले परंपरागत कीटों जैसे कर्टल बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर, स्टेम फ्लाई, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और डिफोलिएटर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत भी न्यूनतम रहती है तथा इन रोगों के कारण होने वाली क्षति भी नहीं होती है। इस प्रकार उत्पादकों को इसे बोने से दोहरा फायदा होगा। इस किस्म की एक खूबी ये है कि इसका तना मोटा होता है तथा पेड़ में 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर सोयाबीन की फलियां लगती हैं। इसलिए इसकी मशीन से भी कटाई की जा सकती है। इसे कम पानी और उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। इस किस्म को तैयार करने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक संतोष जयबाई ने कहा कि MACS 1407 सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म से भी 17% ज्यादा उत्पादन देती है। MACS 1407 को 50% फूलों के कुसुमित होने के लिए औसतन 43 दिनों की जरूरत होती है और इसे परिपक्व होने में बुआई की तारीख से 104 दिन लगते हैं। बीजों में 19.81% तेल और 41% प्रोटीन पाया गया है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस किस्म को खेती के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में खेती के लिए उपयुक्त है। अगले साल खरीफ की बुआई के लिए इसके बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में देश में सोयाबीन का कुल उत्पादन 9 करोड़ टन के करीब रहा है। इस किस्म की खेती शुरू होने पर इसमें और बढ़ोतरी होगी। कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों के उपचार में आयुर्वेदिक दवा भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आयुष मंत्रालय ने एक ऐसी ही दवा आयुष 64 को कोरोना उपचार के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्रीय परिषद द्वारा मलेरिया के उपचार के लिए 1980 में एक दवा विकसित की गई थी, लेकिन इसके एंटीवायरल गुणों के चलते पिछले साल कोरोना मरीजों पर
इसके परीक्षण करने का फैसला लिया गया था। इसके बाद आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा CSIR के वैज्ञानिकों की एक टास्क फोर्स ने आयुष 64 के कोरोना मरीजों पर परीक्षण आरंभ किए थे। सेंटर फॉर रूमेटिक डिजीजेस पुणे के निदेशक अरविंद चोपड़ा ने हाल में बताया कि दवा का परीक्षण 3 केंद्रों पर किया गया। इनमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्धा और BMC कोविड केंद्र मुंबई में 70 कोरोना रोगियों पर इस दवा का परीक्षण किया गया। चोपड़ा ने कहा कि आयुष 64 से उपचार में काफी सुधार दिखा और इसमें कम समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उन्होंने कहा कि दवा का सामान्य स्वास्थ्य, थकान, चिंता, तनाव, भूख, खुशी और नींद पर लाभकारी प्रभाव देखा गया। उन्होंने कहा कि दवा के परीक्षण में पाया गया कि आयुष 64 से कोविड-19 के मामूली से मध्यम स्तर का उपचार प्रभावी एवं सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। टास्क फोर्स के प्रमुख भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर VM कटोच ने कहा कि आयुष 64 के परिणाम पर एक समिति ने सावधानी पूर्वक समीक्षा की है और मामूली से मध्यम स्तर के कोविड-19 मामलों में दवा के इस्तेमाल की अनुशंसा की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में ये दवा कम गंभीर मरीजों के उपचार में बेहद कारगर साबित होगी। राजस्थान के गंगानगर निवासी गुरमेल सिंह ढोसी एक ऐसे किसान हैं जो खेती के साथ साथ कृषि से जुड़े नए नए आविष्कार भी कर रहे हैं। यहाँ हम उनके जिस आविष्कार का जिक्र करने वाले हैं वो है रैपिड कंपोस्ट एरेटर। इस यंत्र से कंपोस्ट खाद तैयार करने में केवल 25 दिन लगते हैं, जबकि इससे पहले इस्तेमाल हो रहे परंपरागत तरीकों से इसमें 120 दिन लगते थे। उनके इस आविष्कार से क्षेत्र के किसानों को कई सारे फायदे हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के गंगानगर निवासी गुरमेल सिंह ढोसी की बचपन से ही मैकेनिक बनने की इच्छा थी और महज 13 साल की उम्र में उन्होंने मशीनों की मरम्मत करने वाली दुकानों में कार्य करना शुरू कर दिया था। उन्होंने लंबे समय तक ट्रैक्टर की मरम्मत का कार्य भी किया। बाद में उन्होंने खुद ही अपनी वर्कशॉप की स्थापना कर ली। इसी दौरान उन्होंने कई कृषि उपकरण बनाए और फिर रैपिड कंपोस्ट एरेटर बनाया। रैपिड कंपोस्ट एरेटर एक ऐसा यंत्र है जिसे 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में फिट किया जा सकता है। इस यंत्र में एक रोटर है जिसमें 16 इंच व्यास का 9 फीट लंबा डायमीटर है। इस पर 9 ब्लेड लगे हैं। यंत्र के साथ ट्रैक्टर में एक 1500 लीटर का पानी का टैंक भी फिट किया गया है। जब जमीन में रखे बायोमास के ऊपर कंपोस्ट एरेटर को ट्रैक्टर के जरिए चलाया जाता है तो एरेटर पानी से पहले बायोमास को गीला करता है और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। उसके बाद इस बायोमास को एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 25 से 40 दिन में कंपोस्ट खाद पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जबकि परंपरागत तरीकों से कंपोस्ट तैयार करने में 120 से 125 दिन लगते हैं। ये यंत्र 400 टन जैविक कचरे को 1 घंटे में कंपोस्ट बनाने के लिए तैयार कर देता है। ये प्रक्रिया बेहद किफायती भी है। इस प्रकार तैयार की गई कंपोस्ट खाद जयपुर स्थित एक प्रयोगशाला में जांच की गई तो पाया गया कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की मात्रा परंपरागत कंपोस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा है। ये मात्रा क्रमशः 1.87, 1.79 तथा 2.26% पाई गई, जबकि परंपरागत कंपोस्ट खाद में ये 1% से कम रहती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने गुरमेल को इस यंत्र को बाजार में उतारने के लिए माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड से सहायता प्रदान की। उपकरण की लागत करीब 3.6 लाख रुपए है। वह अब तक दर्जनों उपकरण बेच चुके हैं और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जहां किसान जल्दी कंपोस्ट तैयार कर उसे बेचते हैं, वहीं उनके खेत भी दूसरी फसल के लिए जल्द खाली हो जाते हैं। NIF ने उन्हें इस आविष्कार के लिए राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया है। जन विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल
इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी जन विज्ञान के एक रोचक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।